Hello students, you are watching the video about the trigonometry ratio. Trigonometry ratio होता क्या है आखिरकार trigonometry ratio? तो trigonometry रेशियो से पता चलता है हमें कि रेशियो मीन्स किसी ना किसी दो चीज़ों का रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम बनाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम बोधायन थ्योरम भी कहते हैं, जिसमें आपकी तीन टर्म्स आती है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। उसके थ्रू हम बहुत सारे रेशियोज़ बनाते हैं और उन रेशियोज़ की ही हेल्प से और राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग सारे एंगल फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हमें इतनी सारी प्रूफ को लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, बस वो बेसिक पर्पज़ से और अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और हमारे लिए जानना ज़रूरी भी होता है। सो आज हम इस वीडियो में ओनली ट्रिक के थ्रू एक टेबल बनाने वाले हैं जो डायरेक्टली वैल्यू निकले हुए हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ उस टेबल और वो वैल्यू निकली हुई है और वो टेबल में एक फॉर्म की हुई है, तो हमें उस टेबल को ही लर्न करना है। बाकी ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंगल बेस्ड होते हैं, लाइक cos 30, sin 60, जो भी आपकी वैल्यू होती है आपको सिर्फ उसमें उस एंगल की वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, लर्न करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये चीज़ काफ़ी है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर वो रेशियोज़ बने कैसे और आखिर ये रेशियोज़ आए कहाँ से, तो उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग एंगल सीखते हैं। सो लेट्स वी विल स्टार्ट विद द एंगल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़। इन्हें हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स भी। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के अंदर हम 6 टर्म्स यूज़ करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब यहाँ कैसे क्वेश्चन होंगे, आप यहाँ दो चीज़ें देख रहे होंगे। यहाँ साइन थीटा जीरो के एस्पेक्ट में, मीन्स साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। उसी तरीके से कोस थीटा आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी हम एक टेबल प्रिपेयर करने वाले, सो वॉच केयरफुली। एंड यहाँ एक ट्रिक है छोटी सी, जिससे आपको ईजीली ये टेबल लर्न हो जाएगी। उसके बाद में आप आराम से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल you write the number. You write here 0, 1, 2, 3 and 4. ये गिनते लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। किससे? 4 से। 0 डिवाइडेड 5 4, 1 डिवाइडेड 5 4, 2 डिवाइडेड 5 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद में आपको क्या करना है, इनका अंडर रूट लेना है। हम लोग कर लेते हैं, 0/4 0 हो जाता है, 1/4 1/4 रहेगा। इसे मैं सॉल्व करती हूँ, 1/2, ये 3/4 रहेगा और ये 1 रहेगा। सेकंड स्टेप में अब आपको करना क्या है, इसका आपको अंडर रूट निकालना है, लाइक दिस। 0 का अंडर रूट यहाँ वैल्यू 0 मिलेगी हमें, 1/4 का अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, 1/√2 का 1/√2, 3 का अंडर रूट 3 होता है और 4 का होता है 2 और 1 का अंडर रूट हमें पास 1। ये जो वैल्यू आपको अकर हुई है, ये वैल्यू किसकी मिली है हमें, आपको साइन थीटा की वैल्यू मिली है। सो यू पुट हियर एज इट इज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड हियर इज 1। अब कोस थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा तो हमें मिल चुका है। अब कोस थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट जो साइन की वैल्यूज आई है इसे हम अपोजिट लिख देंगे। मीन्स जो साइन 90 है वो क्या हो जाएगा हमारा cos 0, जो साइन 60 होगा वो cos 30 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करती हूँ। मैंने 1 को इधर लिखा, √3/2 को इधर लिखने वाली हूँ, 1/√2 अपनी पोजिशन पर रहेगा, ये 1/2 इधर आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, राइट। अब हमें आगे सॉल्व करना है टेन थीटा। अब ये टेन थीटा हमारा कैसे आने वाला है, उसके लिए आप नीचे एक फॉर्मूला देखिए। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मीन्स जिस टेन के लिए आपको वैल्यू निकालनी है उस साइन थीटा को आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा। अब देखिए आप
tan थीटा के लिए मुझे पहले साइन 0 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर साइन अपॉन कॉस होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो साइन 0 अपॉन कॉस मीन्स आपको 0/1 क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है। उसी तरीके से आप यहाँ देखिए, इसको करिए साइन हमें tan 30 चाहिए 1/2 अपॉन √3/2। इसके लिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 1/2 अपॉन √3/2, इसको मैं कैसे लिखूँगी, 1/2 ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या होता है, ये अपने आप ही डिवाइड, इस तरीके से हम इसको अपोजिट में लिख देते हैं। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ बचता है आपका 1/√3। मीन्स मुझे यहाँ पर क्या मिला है, 1/√3 मिल चुका है। उसी तरीके से मैं अगर tan 45 की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो 1/√2 अपन 1/√2 मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं इधर करती हूँ, √3/2 डिवाइड करती हूँ 1/2 से, तो मुझे यहाँ मिलता है √3। और अगर मैं 1/0 करती हूँ तो 1/0 क्या होता है, इनडिफाइंड, अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड के लिए मैंने इनफाइनाइट लिख दिया है। सो अब मैं कोट थीटा की वैल्यू निकालने वाली हूँ। कोट थीटा कैसे, आपको यह फॉर्मूले में नज़र आ रहा होगा, कोट थीटा होता है जस्ट tan का अपोजिट, जस्ट tan का हम अपोजिट भी बोल सकते हैं। तो देखिए आप cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो मैं सेम वैल्यू यहाँ पर वापस वही अपोजिट कर दूँगी, यहाँ इन्फिनेटिव, यहाँ √3, यहाँ 1, यहाँ आता है 1/√3 और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, सो हमारी 4 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा और कॉट थीटा, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा कैसे निकालेंगे, नीचे देखिए फॉर्मूला, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा के लिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, 1/cos थीटा मीन्स 1/1 मीन्स 1, इसके लिए निकालना है मुझे 1/cos थीटा। तो ये लगभग कुछ ऐसे निकलेगा, 1/cos थीटा यहाँ पर है, हमारा यहाँ पर क्या है, √3/2। अब 1 अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करती हूँ तो हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 1 × 2/√3, तो आपको मिलता है 2/√3। कहने का मतलब जस्ट √3/2 का हमने अपोजिट कर दिया। तो हम इस तरीके से इजीली लिख सकते हैं 2/√3, इधर देखिए ये √2/1 हो जाएगा, इधर ये 2/1 हो जाएगा और ये 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 आपका क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम कोसेक पर आते हैं। कोसेक कैसे लिखने वाले हैं हम, कोसेक को आप इसका 90 डिग्री अपोजिट भी लिख सकते हो और 1/sin थीटा भी करके देख सकते हो। मैं यहाँ पर इसका अपोजिट लिखने वाली हूँ। इस इन्फिनेटिव को उठा के यहाँ ले आइए, इस 2 को उठा के यहाँ ले आइए, √2 अपनी प्लेस पर, 2√3 को अपनी जगह पर लिख दीजिए और ये 1 हो गया। आप चाहो तो साइन थीटा से भी चेक कर सकते हो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। देखिए साइन का जस्ट अपोजिट करना है, 1/0 मीन्स इनफाइनाइटिव, इधर इसको कर लीजिए 2/1 हो गया, √2/1 ये भी हो गया आपका, और ये भी 2/√3 हो चुका है और 1/1 ही मिल चुका है, कहने का मतलब। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने एक ट्रिक की हेल्प से आज ये टेबल प्रिपेयर की है। अब ये जो वैल्यूज़ थी, ये जितनी भी आप देख रहे हैं, ये सारी वैल्यूज़ हमें रेशो के थ्रू मिली हुई थी, जो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो जिसे बोलते हैं और जिसे हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट किए थे। बट उन सबको हम बार बार सॉल्व आउट करें और फिर वैल्यू लर्न करें तो बहुत इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए हम लोगों ने इसे टेबल में बहुत अच्छे से फॉर्म किया हुआ है, और इसको फॉर्म करने के बाद ही हम इजीली हर क्लासेस में या जो भी हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं, हमेशा इसे टेबल से करते हैं और इस टेबल को ही लर्न कर लेते हैं और इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके, मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, tan² 60 +
3 cos स्क्वायर 30। हमें 60 की वैल्यू भी पता है, tan 60 की। tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 और cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। ये मुझे टेबल से याद है, आप लोग भी टेबल याद कर लीजिए, आप लोग को सारी वैल्यूज़ याद हो जाएगी। अब इसे याद कैसे करना है, तो इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 5-6 बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आती रहेगी और बार बार थोड़ा थोड़ा करके हर 2-3 दिन में इसको देखते रहना, तो ये इजीली आपके माइंड में सेट हो जाएगी। और मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली साइन की वैल्यूज़ याद करनी है, जो ऊपर वाली लाइन आई थी। मेरे अकॉर्डिंग आप बाकी सारी लाइनें खुद ब खुद बना सकते हैं और अपने आप ही आपका माइंड भी आप यूज़ करके अपनी इमेजिनेशन पावर के साथ भी आप कोई सी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे पता है कि sin 30 मेरा 1/2 होता है, तो अब मुझे cosec 30 निकालना है, तो मुझे पता है कि ये उल्टा होता है, तो मैं इसको तुरंत 2 कर दूंगी, तो मुझे पता है cosec 30 मेरा 2 हो जाएगा। तो हम इमेजिनेशन पावर या फिर ऑरली वर्बली भी बिना लिखे हुए भी हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर 60 यहाँ लिख लेते हैं हम। tan 60 की वैल्यू हमारे पास √3 होती है और cos 30 हमारे पास क्या होता है 1/2। सो सॉल्व द क्वेश्चन tan स्क्वायर 60। तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास मिल गई है √3, इसका स्क्वायर दे रखा है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 3 cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है इंटू 1/2। 1/2 का स्क्वायर दे रखा है, मतलब cos का स्क्वायर दे रखा है, मीन्स 1/2 का स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व कर लीजिए, जब भी कोई चीज़ रूट में होती है इसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो सोल्व हो जाता है। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4। तो इससे हमें क्या मिलेगा 3 + 3/4। यहाँ पर आप इस नीचे कर लेते हैं हम, यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले सकते हैं 4, यहाँ 1 लगाकर क्या मिलेगा हमें 4 3 = 12, यहाँ पर मिलेगा हमें 3। तो 12 और 3 कितना होता है हमारा 15/4। तो हमें आंसर मिल चुका है 15/4। उसी तरीके से आप इसको देखिए sin 60 हमारे पास क्या होता है √3/2। यहाँ मैंने लिख दिया है √3/2। उसके बाद में आपका cos 30 क्या होता है, आपका cos 30 होता है 1/2 प्लस sin 30 आपका क्या होता है, सॉरी cos 30 आपका होता है √3/2। sin 30 आपका क्या होता है 1/2 एंड cos 60 आपका क्या होता है सेम 1/2। उसके बाद में देखिए आप √3 हमारा क्या हो जाएगा 3, 2 × 2 4, यहाँ पर डॉट का मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, बाद में एडिशन सॉल्व करेंगे। तो 3/4 ये हमें मिलता है 1/4। सो इधर देखिए टेक का एलसीएम 4, सेम नंबर है, एलसीएम 4 आ जाएगा। जस्ट राइट हियर 3 + 1, व्हाट यू गेट 4/4। मैं काट देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1। सो आई विल गेट आंसर 1। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बोर्ड में हमारे किस तरह के क्वेश्चन आंसर आते होंगे, इससे बेस्ड और कितने मार्क्स का आता होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, इतना इजी तो नहीं आएगा, लेकिन इसको समझने से पहले हमारा ये समझना ज़रूरी था, क्योंकि अब जो एंगल आएंगे वो थोड़े घुमाकर आएंगे। घुमाकर से मेरा मीन्स है लाइक आपको डायरेक्ट नहीं देगा, वो 75 भी दे सकता है, वो आपको 15 डिग्री भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकते हैं आपको, बट आपको उसको फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा एक और अपर लेवल होगा। हमने इतना पढ़ लिया है, इसका मतलब हम बेसिक समझ चुके हैं, हमें ये पता चल चुका है कि ट्रिग्नोमेट्री के अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट लेवल के थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में देखेंगे। और हाँ, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए
कि आखिर इन रेशियोज़ की वैल्यू आई कहाँ से थी। किसी को सीखने में बहुत इंटरेस्ट होता है तो प्लीज़ मेरा वो वीडियो भी ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।